Hello everyone, welcome to Demonic Investigator. Hope you guys are doing good. कई बार क्या होता है ना कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी परछाइयाँ कुछ जगहों में अटकी रह जाती हैं। बेसिकली उनकी प्रेजेंस हमें उनके जाने के बाद भी फील होती है। कभी कभी लगता है जैसे कि वो लोग आज भी हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी ही एक जगह है नैनीताल के मैक्लोडगंज में, जिसका नाम है जॉन्स चर्च। बात करते हैं जॉन्स चर्च की। 1844 में ये चर्च बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। बड़ी अच्छी प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है। आप कभी विज़िट करेंगे तो आप भी देखेंगे। पहाड़ों से घिरी हुई लोकेशन है पूरी, बीचों बीच उस चर्च को बनाया गया है। प्लस पॉइंट कि उसमें जब ये चर्च बनाया गया था तो जिन जिन लोगों ने उस चर्च को बनाने में अपना कंट्रीब्यूट करा था उन लोगों की ग्रेस भी उसी चर्च में है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस चर्च के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ। एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जब मैं रिसर्च कर रहा था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब मैं नैनीताल गया था अभी लास्ट ईयर, तो मुझे जब इस लोकेशन के बारे में पता लगा तो आई फेल्ट दैट यार ये तो अच्छी जगह है, होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन देखना चाहिए। बस कई लोगों ने प्रूव करा कि वहाँ कुछ अनएक्सप्लेन फिनोमिनास हो रहे हैं रेगुलर, यानी बार बार कुछ ऐसी इंसिडेंट या एक्टिविटीज़ वहाँ पर कैप्चर हो रही हैं जो कि साइंस के परे हैं, विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल इन द साइंटिफिक टर्म्स। नॉर्मली 18 अक्टूबर 2022 मैं नैनीताल के लिए निकला था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसी प्लेस की। मैं लोकेशन पर पहुंचता हूं, थोड़ी देर घूमता हूं, एक्सप्लोर करता हूं, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था डीप कि क्या मतलब लोकेशन कैसी है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। बात करी मैंने, जो लोकल्स हैं वहाँ के लोगों से काफ़ी बार बात करी, पूछा वगैरह। लोकल्स का ये कहना था कि यहाँ पे आप लोगों को शायद से याद होगा कि नैनीताल में एक बार मैसिव लैंडस्लाइड हुई थी उसी एरिया में जहाँ ये चर्च है, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि उन लोगों की जो स्पिरिट है या सोल है वो आज भी यहाँ पर है और लोगों को अपना होने का एहसास कराती है। कई सारे अनएक्सप्लेन फिनोमिनाज यहाँ हो चुके हैं, कई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रात के टाइम कई लोगों ने इवन ये लगा लीजिए कि कहा भी है कि हमने स्पिरिट्स को देखा है या कुछ भी हो सकता है। खैर वो बात तो छोड़ दीजिए। बात करूँ अगर साइंटिफिक टर्म्स की, तो जब ईवीपी सेक्शन और मैंने डिवाइसेस इंस्टॉल करे, मोशन सेंसर्स वगैरह, 1 घंटे तक कोई भी डिटेक्शन नहीं हुई, ना कोई ईएमएफ हलचल हुई, ना कुछ। लेकिन जैसे ही रात के करीब 2:30 बजे हाई ईएमएफ स्पाइक आने लगी अचानक से। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस हॉटस्पॉट में खड़ा हूँ और कोई एंटिटी है जो मुझसे बात करना चाह रही है काफ़ी हेल्प के लिए। मतलब लगा लीजिए इतनी तेज़, इतनी हाई ईएमएफ स्पाइक्स आ रहे थे कि इवन जो मीटर है, ईएमएफ मीटर, वो फुल चल रहा था ऑलमोस्ट। मैंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करा, बातचीत करी, तो पता लगा कि वो सोल्स आज भी स्टक हैं और एक डेमोनिक प्रेजेंस है जो इन आत्माओं को बाहर आने से रोक रही है। चर्च के अंदर जो अच्छी आत्माएं भी हैं, अच्छी स्पिरिट्स भी हैं, वो चर्च के अंदर हैं। लेकिन एक इतनी खतरनाक या डेमोनिक एंटिटी, मैं उसको बोलूँगा, जो चर्च के बाहर थी, जो इन लोगों को, जो इन स्पिरिट्स को बाहर आने से रोक रही थी, इवन उनको डरा भी रही थी काफ़ी बार। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई पूरी रात, करीब सुबह के 5 बजे तक मैंने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करी। बिकॉज रेन फॉरेस्ट का एरिया था, जंगली जानवरों का बहुत खतरा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ऑलमोस्ट आप समझ ही सकते हैं, टेम्परेचर पूरा ऑलमोस्ट डाउन जा रहा था। फिर भी पूरी कोशिश करी मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करूं और जो भी एक्सप्लेन फिनोमिनाज वहाँ पर हुए
उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ लगी मुझे, जो डीमन उन स्पिरिट्स को अपने काबू में कर रहा था, यानी रोके रख रहा था चर्च के अंदर। वो इतना खतरनाक था कि इवन वो मेरे माइंड पर भी हावी हुआ कहीं ना कहीं। बिकॉज जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, बार बार मुझे वो याद आ रहे थे एक तरीके से कि यार मैं यहाँ एक्सीडेंट मेरा ये हुआ था। जब उस डिमोनिक प्रेजेंस ने इस कदर मैनिपुलेट करा था माइंड मेरा कि ये लगा लीजिए जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जैसे मेरी मॉम है, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मॉम की शेप में कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी है, और बिल्कुल अब लगा लीजिए एक तरीके से लग रहा था कि बस पलटने की देरी है और ये मेरी मॉम है। बट किसी तरह मैंने अपने माइंड को स्टेबल करा, थोड़ा पानी वगैरह पिया, और फिर से दोबारा मैंने EVP सेक्शन ख़त्म करे सारे के सारे, EMF मीटर स्पाइकिंग जो भी रीडिंग्स थी उन्हें नोट करा, फोटोग्राफ्स क्लिक करे। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो है वो मेरे लास्ट चैनल पे थी, जो चैनल डिलीट हो गया है किसी इशू के कारण। लेकिन दोबारा से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का पता लगे। हम सब कहते हैं कि आत्माएं नहीं होती, बट पहली बार मैं कन्फेस करूँगा कि एक ऐसी स्पिरिट से मेरा सामना हुआ था कि जहाँ मेरे भी रूह काँप गई। ये लगा लीजिए आप, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, इमोशंस मेरे कंट्रोल में ही नहीं थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस चीज़ पर रिएक्ट कैसे करना है। बिकॉज इतने दर्दनाक, कह लीजिए बैड मेमोरी, जितने भी सारी बुरी चीज़ें मेरी लाइफ में उस टाइम तक हुई थी, वो एक एक चीज़ मेरे दिमाग में रिवर्स ऑर्डर में आ रही थी बिल्कुल। और इतनी ज़्यादा नेगेटिव फोर्स थी वो, ये लगा लीजिए कि मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इवन मेरा शरीर मुझे इतना वीक लग रहा था जैसे सपोज कोई एनर्जी खींच रहा हो मेरी। फाइनली मैंने जल्द से जल्द अपना जो इन्वेस्टिगेशन थी उसे पूरा करा, और सुबह के 5:30 बजे करीब मैं वापस नैनीताल से अपने घर के लिए निकला। आज भी उस चर्च में कई लोग जाते हैं, वहाँ पर रेगुलर प्रेयर भी होती है उन लोगों के लिए जिनकी डेथ हुई थी लैंडस्लाइड में। पर आज भी कई लोगों का कहना है जिन्होंने अभी भी वो डेमोनिक प्रेजेंस वहीं पर एग्जिस्ट करती है। हम उस जगह की क्लेंजिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी एक चर्च है। अंदर गॉड है तो बाहर शैतान। आप ये, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप ये लगा लीजिए, अंदर भगवान रहते हैं जीसस, जो बाहर डेविल भी है लूसीफर। प्लस जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर उस लोकेशन में विज़िट करता है तो स्पेशली रात के टाइम तो मत ही रुकिएगा, और फालतू में कुछ एडवेंचर के चक्कर में अपनी लाइफ को दांव पे लगाना मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। वो एडवेंचर कहीं घूमने के लिए भी आप चले जाइए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ ऐसी इतनी खतरनाक एंटिटी है जो कि आपके माइंड को ही मैनिपुलेट कर रही है, आई एम सॉरी बट रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं जाइए।